हे एवरीवन, दिस इज तनु मलिक। वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज हम करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज हाउ अ हार्श विंटर डे लुक्स लाइक। अगर बहुत ही ज्यादा बर्फ गिर रही है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो हमारा मूड कैसा होता है? वी फील लेथार्जिक एंड मूडी। हमारा मन करता है हम घर से बाहर ना जाएं, कोई भी काम ना करें और अपने घर में आराम से बैठें और ब्लैंकेट में बैठ के कुछ ना कुछ गरम गरम खाते रहें। बट समथिंग ऑपोजिट हैपेंड विद द पोएट इन द पोम। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। नाउ व्हाट द पोएम शोज कि बहुत ज्यादा हार्श विंटर डे है, हर जगह बर्फ ही बर्फ है और किसी वजह से पोएट को घर से बाहर जाना पड़ा। तो द फर्स्ट स्टैंजा इज The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. Now the poet is in a sad mood and he is feeling depressing क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और वो घर से बाहर नहीं आना चाहता था। तो पोएट का मूड बहुत ख़राब है। बट इमीडिएटली क्या होता है, जब पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है, वहाँ पर बैठकर कुछ सोच रहा था, इतनी ही देर में वहाँ पर एक क्रो आ जाता है और जैसे ही वो क्रो उस हेमलॉक ट्री पर आके बैठता है, वहाँ पर बहुत बर्फ़ गिरी हुई थी और उसी टाइम वो जो स्नो फ्लेक्स हैं वो पोएट के ऊपर आ गिरते हैं। एंड एट दिस वेरी मोमेंट पोएट का मूड जो है वो चेंज हो जाता है। इस स्टैंजा में पोएट ने सिंबलिज्म का यूज़ किया है। सिंबलिज्म मीन्स जहाँ पे पोएट कुछ सिंबल्स को यूज़ करते हैं हमें कुछ रेफर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सिंबल इज क्रो एंड सेकेंड इज हेमलॉक ट्री। ये दोनों जो सिंबल्स हैं ये नेगेटिव सिंबल्स हैं क्योंकि जो क्रो है वो एक ब्लैक कलर का बर्ड है और उसकी वॉइस बहुत हार्श होती है। ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? समथिंग सैड एंड डिप्रेसिंग। और सेकेंड है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिससे पॉइजन बनता है, तो अगेन दिस इज ऑल्सो नेगेटिव साइड। और एक थर्ड सिंबल है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो है स्नो फ्लेक्स और जो स्नो फ्लेक्स है वो पॉजिटिव सिंबल देते हैं क्योंकि जैसे ही पोएट के ऊपर वो स्नो फ्लेक्स गिरते हैं पोएट का मूड चेंज हो जाता है। सो दिस इज सिंबलिज्म। सेकेंड स्टैंजा has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Now in the second stanza poet shows that the man was sitting sad and depressing, लेकिन नेचर का एक छोटा सा मोमेंट जो वो स्नोफ्लेक्स उसके ऊपर आके गिरे, किसने गिराए थे? क्रो ने गिराए थे। तो स्नोफ्लेक्स और क्रो की वजह से पोएट का मूड चेंज हो गया और इसी की वजह से पोएट का जो बाकी का दिन था वो सेव हो गया क्योंकि अभी तक पोएट को लग रहा था कि मेरा आज पूरा दिन खराब ही जाएगा, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्रो और स्नोफ्लेक्स की वजह से पोएट का जो बाकी का दिन बचा हुआ था, जिसका उसे रिग्रेट था, यहाँ पे वर्ड है र्यूड। र्यूड मीन्स रिग्रेट, जिसका पोएट को पछतावा हो रहा था कि मेरा पूरा दिन खराब हो गया है, अब वो नहीं रहा। अब पोएट का मूड चेंज हो गया है। नाउ ही इज हैप्पी, फुल ऑफ एनर्जी एंड गोइंग टू वर्क। तो हमें पूरी पोम से क्या मैसेज मिला है? समटाइम्स जब हमारा मूड बहुत ख़राब होता है, हमें लगता है कि बस अब तो कुछ नहीं हो सकता, हमारा पूरा दिन खराब हो गया है। बट देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज आर मूड। समटाइम्स कुछ छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनको देख के हम अपने मूड को ठीक कर सकते हैं। नाउ वी विल डू राइम स्कीम ऑफ द पोम। सो राइम स्कीम के लिए हमें क्या ध्यान रखना होता है? हम किसी भी स्टैंजा के लास्ट वाले वर्ड्स यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बाद हम उसके साउंड्स देखते हैं। सो नाउ द वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा आर क्रो, मी, स्नो, ट्री। तो हमें ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स हैं इसके लास्ट में क्या साउंड आ रहा है। सो फर्स्ट इज क्रो, इसमें क्या साउंड आ रहा है? इसमें साउंड आ रहा है ऑ का। तो अब हम देखेंगे कि ये साउंड कहाँ पे रिपीट हो रहा है? क्रो, मी, स्नो। तो जो ऑ साउंड है ये रिपीट हो रहा है स्नो में, तो हम इन दोनों को दे देंगे ए अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट इज मी, ट्री, इनको हम दे देंगे बी अल्फ़ाबेट, राइट? सो द राइम स्कीम इज ए बी एंड दिस इज द सेकेंड स्टैंजा। इसको भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। हार्ट, पार्ट, ट साउंड आ रहा है तो इसमें भी हमने दे दिया ए अल्फ़ाबेट। एंड सेकेंड इज मूड एंड र्यूड, दोनों में ड साउंड आ रहा है, सो दीज आर बी अल्फ़ाबेट। सो अगेन सेकेंड स्टैंजा की राइम स्कीम इज ऑल्सो ए बी। नाउ नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज मेटाफर। मेटाफर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस पोम में पोएट ने यूज़ किया है वर्ड डस्ट ऑफ स्नो। अब जो स्नो है उसकी डस्ट तो कोई नहीं होती है, तो यहाँ किसको रेफर किया गया है? यहाँ पे रेफर किया गया है स्नो फ्लेक्स को। सो कंपैरिजन किसके बीच में है? डस्ट ऑफ स्नो और स्नो फ्लेक्स के बीच में, दोनों के बीच में कंपैरिजन है। सो दिस इज मेटाफर। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज सिनेडिकी। सिनेडिकी का मतलब होता है जहाँ पे आप एक पार्ट के थ्रू पूरे आइडिया को रिप्रेजेंट करते हो। सो पोएट ने भी सिनेडिकी का यूज किया है इन द लाइन हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड।
जब हम पूरी पोम पढ़ते हैं और जैसे ही इस लाइन को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पोएट के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका मूड चेंज हो गया। सो दिस इज हाउ सिनेडिकी इज यूज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज सिंबलिज्म। सिंबलिज्म मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिंबल्स के थ्रू अपने आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं पोएट। सो पोम में 3 सिंबल्स यूज किए गए हैं। यहाँ पे है हेमलॉक ट्री। सो जो हेमलॉक ट्री है वो एक पॉइजनस ट्री है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव फीलिंग्स को, लाइक सैडनेस एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट इज क्रो। क्रो इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग सैडनेस एंड डिप्रेशन इन द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। अब पोम में एक तीसरा सिंबल भी यूज किया गया है। कौन सा सिंबल है जो कि पॉजिटिव है? Yes, right. That is dust of snow. Dust of snow जो कि snowflakes को बोला गया है, that represents something positive, means moving from negative to positive energy. So we are done with this poem. Thank you for watching. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें and like the video. Thank you. Bye bye.